नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों हम लोग कक्षा 8 की गणित लगा रहे हैं। कक्षा 8 की गणित लगा रहे हैं दोस्तों, प्रश्नावली संख्या 3.2। हमने दोस्तों ये 3 4 तक कर चुके हैं दोस्तों। आइए पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ये देखिए, कह रहा है एक ऐसा समबहुभुज समान भुजाओं वाला बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। बाहर कोण का दोस्तों आप जानते हैं त्रिभुज है, एक आकृति भुज त्रिभुज है। ये जो इन रेखाओं को दोस्तों जब बाहर रेखाखंडों को थोड़ा बाहर निकालेंगे तो ये होता है दोस्तों बाह्य कोण। ये होता है बाह्य कोण। इसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए एक्स वाई और जेड है। ये एक्स वाई जेड क्या है? और ये मान लीजिए ए बी सी है। ए बी एक्स वाई जेड है, वो है दोस्तों बाह्य कोण। बाह्य कोण। और ए बी सी जो है वो है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण। ठीक है दोस्तों, यानी अंतः कोण अंदर के कोण है, ये बाहर के कोण। दोस्तों एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण है जो बाहर का कोण है दोस्तों, जिस प्रकार कोई रेखा है वो कितना बनाती है? 180 डिग्री। उसी प्रकार दोस्तों कोई बिंदु है तो वो कितना बनाएगा? या फिर आप ऐसे कह ले, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, कितना हो गया दोस्तों? 360 डिग्री। तो दोस्तों जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण जो होते हैं, बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना आता है? 360 डिग्री, है ना? 360 डिग्री आता है दोस्तों। अगर तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि समबाहु, मैं कहूँ दोस्तों समबाहु त्रिभुज है अगर, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की, तो इसको अगर आप भाग करेंगे 3 से तो आ जाएगा 120 डिग्री। ये आ गया बाह्य कोण दोस्तों 120 डिग्री। आप ऐसे भी जानते हैं कि 120 डिग्री होता है यदि भुजाएं बराबर हैं, तो अंदर के कोण 60 डिग्री, अंदर के कोण 60 डिग्री और बाहर वाले 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी देख सकते हैं ये 120 है तो ये वाला रैखिक यूं से 60 बनाएगा। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, सब 60। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री। और वहीं दोस्तों अगर चतुर्भुज है अगर, मान लेते हैं चतुर्भुज ऐसे करके, तो बाह्य कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? मान लेते हैं समान चतुर्भुज है, तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? ये दोस्तों बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग दोस्तों वही रहेगा 360। इस बार चार भुजाएं होंगी, इस बार चार भुजाएं हो गई हैं, तो मान लीजिए x डिग्री है और सारी भुजाएं समान है। इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सारी भुजाएं समान है तो सारे कोण भी समान होंगे। सारी भुजाएं समान है तो सारे कोण भी समान होंगे। इसको हम भाग देंगे दोस्तों, तो आता है हमारा 90 डिग्री। ये बाह्य कोण जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, अंदर वाले कोण भी 90 डिग्री आ रहे हैं। ये है दोस्तों, सारी भुजाएं समान है, इसको कहा जाता है वर्ग। चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान है उसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये कह रहा है कि एक ऐसा समबहुभुज संभव है, क्या संभव है जिसके प्रत्येक कोण का माप 22 डिग्री है। तो मान लेते हैं बाहर का कोण 22 डिग्री और हर एक कोण, और कितने कोण बनेंगे? जितनी भुजाएं होंगी, जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण बनेंगे, क्योंकि समबाहु है। और सारा अगर बाहर का कोणों का योग है वो 360 डिग्री आएगा। अभी हमने यहाँ देखा दोस्तों, चार भुजाओं के लिए पांच पांच भुजाओं के लिए आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो 24, कितनी भी भुजाओं के लिए आप निकाल सकते हैं। यहाँ से x निकालेंगे यदि आप, x क्या है दोस्तों? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। यहाँ देखिए 4 से हम भाग कर रहे थे, यहाँ 3 से भाग किए। त्रिभुज था तो 3 से, चतुर्भुज था तो 4 से। ये भुजाओं की संख्या, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 360/22। इसको अगर आप काटें, ये 11 आ रहा है, ये 180 आ रहा है दोस्तों। ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, 180/11। और जबकि भुजाओं की संख्या तो दोस्तों एक पूर्णांक होगा ना, या तो मतलब या तो 3 या 4 या 5 या 7,
इस तरीके की भुजाओं की संख्या होगी कुछ, और ये कठिन ही रहा, यानी ये संभव नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं है संभव। फिर इसमें क्या कह रहा है? क्या किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? ये 22 डिग्री, 22 डिग्री के अंतः कोण हो सकता है दोस्तों? 22 डिग्री के अंतः कोण हो सकता है, ये पूछ रहा है। ये बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, हमने देखा। अब कह रहा है क्या अंतः कोण हो सकता है ये? तो दोस्तों ये अंतः कोण भी नहीं हो सकता। ये अंतः कोण भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? ये यहाँ थोड़ा मिटा के देख लेते हैं। 22 डिग्री अंतः कोण भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 22 डिग्री अंतः कोण? देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इसी से देख लेते हैं, जो हमने अभी किया है उसी से देख लेते हैं दोस्तों। अगर 22 डिग्री अंतः कोण होगा, अंतः कोण, तो बाहर वाला कोण क्या होगा? बाह्य कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? बाह्य कोण, बाह्य कोण हो जाएगा 180 में से माइनस कर दीजिए आप 22 डिग्री, आ जाएगा दोस्तों 158। 158 ना दोस्तों? हाँ, 158 डिग्री। अब अगर 158 डिग्री बाह्य कोण है, उसको भुजाओं के साथ गुणा करें, और सम है दोस्तों, सम बहुभुज दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि विषम बहुभुज है। तो एक 360 से दोस्तों 158 से भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा क्या, आधा अधूरा भी नहीं कट रहा है। तो दोस्तों संभव नहीं है। नहीं कट रहा है पूरा, पूर्णांक नहीं आ रहा, तो संभव नहीं है ये भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? कम से कम दोस्तों, सम बहुभुज, दोस्तों जो सबसे छोटा बहुभुज पॉसिबल है, वो है, उसे कहता है त्रिभुज। ये सबसे छोटा है। सारी भुजाएं समान होगी, सारी भुजाएं यदि समान होगी दोस्तों, तो सारे कोण भी समान होंगे। हम मान लेते हैं x, ये सबसे छोटा है। सबसे 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 कम बाजू वाला ये है बहुभुज, सबसे कम अ, भुजाओं वाला भुजाओं वाला बहुभुज है ये, त्रिभुज जिसे कहते हैं त्रिभुज, ये सबसे छोटा है। तो ये तीनों एक्स का, दोस्तों ये तीनों जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री। तो ये 3x आ गया 180 डिग्री, ये सबसे छोटा है दोस्तों, इससे कम पॉसिबल नहीं है। इससे कम पॉसिबल नहीं है सम सम बहुभुज में 60 डिग्री। तो दोस्तों इसका है जाएगा, सबसे कम है जो अंतःकोण, वो 60 डिग्री पॉसिबल है, वो भी त्रिभुज के लिए। सबसे सबसे कम कितने अंश का अंतःकोण संभव संभव है अंतःकोण? तो 60 डिग्री। कह रहा है किसी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव? बाह्य कोण जो दोस्तों सबसे ज्यादा क्या संभव है? तो दोस्तों आप देखिए, सबसे सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा है ये बहुभुज, तो इसका 60 डिग्री आ रहा है अंदर का, अंदर का 60 डिग्री आ रहा है। तो आप जानते हैं बाहर का कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि दोनों जोड़ के 180 डिग्री हो रहा है ना? अंदर का ये 60 डिग्री आ रहा है, तो बाहर का 180 120 डिग्री है। फिर यदि अगर आप भुजाएं बढ़ाते जाएंगे, अगर आप भुजाएं बढ़ाते जाएंगे तो बाह्य कोण कम होता जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप भुजाएं बढ़ाते जाएं तो बाह्य कोण देखिए कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा बाह्य कोण दोस्तों त्रिभुज का ही होता है, वो होता है 120 डिग्री। सबसे ज्यादा त्रिभुज का होता है बाह्य कोण, ये सबसे ज्यादा है किसी बहुभुज में। बाह्य कोण, बाह्य कोण दोस्तों, बाह्य कोण है ना? ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे दोस्तों आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।